नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNS दृष्टिकोण में। आज हम लोग दोस्तों ये बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन जो निगम है UPSRTC, उसके तिवारी जी ने कहा है, लखनऊ के अखबारों में छपा है कि नशा और नींद आ जाना और सबसे तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाना, ये 3 सबसे प्रमुख बड़े कारण हैं जिसकी वजह से जानलेवा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। तो दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है। नशा से भी बड़ा कारण है तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाना। ये बात तो तिवारी जी के जो मंत्री जी हैं, भारत देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और भारत सरकार और दुनिया की सभी सरकारें इस बात को मान चुकी हैं कि तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से आती हुई गाड़ी से अगर दुर्घटना होती है तो जान जाने की सबसे ज़्यादा खतरा है, बहुत अनेक गुना खतरा है। और इसीलिए सारी देशों की सरकारों ने, नितिन गडकरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में ये संयुक्त राष्ट्र में ये वादा किया कि अधिकतम जो गति सीमा है मोटर गाड़ियों की, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की लागू कर दी जाएगी आने वाले करीब 108 या 6 महीने में। इसका मतलब है कि 2030 तक। और कई देशों ने इसको लागू करना शुरू कर दिया है। जैसे इंग्लैंड में कई देश शहर ऐसे हैं जहां बहुत सालों से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति सीमा लागू है। ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, फ्रांस आदि आदि। तो और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि अगर 30 किलोमीटर या उससे कम प्रति घंटा पे मोटर गाड़ी चलती है, और तो जो लोग मोटर गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं उनको जाने में, आवागमन में लगभग उतना ही समय लगता है। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है दुर्भाग्यवश, तो जानलेवा दुर्घटना होने का ख़तरा बहुत कम होता है। अगर आप ऐसी गाड़ी से तुलना करें जिससे दुर्घटना हो जाए और वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही हो या 50 किलोमीटर प्रति रफ्तार से आ रही हो और उससे भी तेज़, उसमें तो आप निश्चित ही मान लीजिए कि लगभग 100% चांस है उससे ऊपर तेज़ रफ्तार गाड़ी में कि एक्सीडेंट जानलेवा ही होगा। तो ये बात तो तय है। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो नितिन गडकरी जी और दुनिया के अन्य देशों के मंत्रियों ने फरवरी 2020 में साइन किया कि जो अधिकतम गति सीमा है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो। और 2020 में जब पैंडेमिक ही चल रहा था तभी की बात है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा हुई, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ दुनिया के सभी देशों के प्रमुखों ने इस बात को दोहराया, इस वादे को दोहराया कि अधिकतम गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी 2030 तक सभी देशों में, दुनिया में लागू हो जाए। तो अब आप खुद बताएं हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि एक तरफ वादे हैं गति सीमा कम करने के, तो दूसरी तरफ ऐसी गाड़ियां बनाई जा रही हैं जो और तेज़ चल सकें। जब हमारे लखनऊ में कौन सी ऐसी रोड है इंडिया में जहां पे आप 200-250 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं, तो मोटरसाइकिलों में, कारों में 100, 150, 200 की स्पीड पे चलने की क्षमता ही क्यों है? भाई आप गाड़ी ही ऐसी क्यों बना रहे हैं? अगर सरकार कह रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर की रफ्तार नहीं होनी चाहिए, तो गाड़ी की अधिकतम सीमा क्या होनी चाहिए, आप खुद बताएं। और अगर जन परिवहन का जो अधिकार है कि हर इंसान सुरक्षा के साथ एक जगह से दूसरी जगह आ जा सके, तो ये तो देखिए, ये निजी कारों से नहीं पूरा होने वाला है। ये संभव नहीं है कि 7-8 अरब लोग जो दुनिया में जनसंख्या है, आबादी है, वो सब लोग कार खरीदें। ये तो कार बाज़ार बड़ा खुश होगा, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से और सतत विकास की दृष्टि से कहीं से भी ये अनुकूल नहीं है कि इस तरीके का सुझाव। तो अगर आपको आवागमन सुरक्षित सबके लिए तय करना है, तो ये ज़रूरी है कि सार्वजनिक यातायात, आवागमन, परिवहन सेवा इतनी आरामदायक हो, इतनी सुलभ हो, इतनी पहुंच के अंदर हो सबके, कि किसी को निजी कार खरीदने की ज़रूरत क्या है। देखिए, कोविड महामारी में जब डेल्टा की वेव थी, तो मैं कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लाख लाख रुपए के खरीद लिए, क्योंकि उस समय सरकारी व्यवस्था में ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, कमी थी, लोग मर रहे थे बिना ऑक्सीजन के। तो इस भय में कि अगर उनके परिवारजनों को भगवान न करे लेकिन कभी अगर यदि ज़रूरत पड़े तो वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेके घर में ही बैठ गए। उसके पहले तो नहीं किया, क्योंकि उसके पहले हमें भरोसा था कि सरकारी अगर वेंटिलेटर की, आईसीयू की, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी तो आप जो स्वास्थ्य सेवा है, चाहे वो निजी हो या प्राइवेट हो, आप वहाँ से जो जिसकी जैसी क्षमता है उस हिसाब से वो ले लें, क्योंकि स्वास्थ्य अभी भी हमारे यहाँ मानवाधिकार की तरह तो नहीं है। कहीं जर्जर हालत है तो कहीं आपकी क्षमता पे निर्भर करता है कि आप कैसे इलाज करा पा रहे हैं। तो कहने के का आशय सिर्फ इतना है कि जब सरकारी सेवाएं दुरुस्त रहेंगी तो आप निजी मार्केट को बेमतलब कर देते हैं, उसके कोई मायने नहीं रह जाते, और लोग प्राइवेट कार क्यों खरीदेंगे, क्यों रखेंगे जब उन्हें ज़रूरत नहीं है प्राइवेट कार की, कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसा ही हुआ ही है उन देशों में, उन शहरों में जहाँ सार्वजनिक यातायात परिवहन बहुत अच्छा हो गया, तो वहाँ ज़रूरत ही नहीं है कि आप अपनी कार खरीदें, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है। तो और वो सबके लिए हितकारी है, पर्यावरण के लिए, सतत विकास के लिए, बराबरी के लिए, हर एक के लिए हितकारी है। तो हमें कार उद्योग के मुनाफा नहीं, पर्यावरण और सतत विकास को अगर देख के सरकारें निर्णय लेंगी तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना बढ़िया बनाएंगी कि निजी वाहन ओन करने का तो मतलब ही नहीं बनता कोई। तो इसी बात के साथ मैं आज का CNS दृष्टिकोण यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और कल शाम हम लोग फिर 5 बजे आपके साथ रूबरू होंगे किसी ऐसी बात के साथ जिसमें हमें सोचने पर विवश किया। बाय बाय।